हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। तो देखो, आज मैं आपके लिए एक बहुत शानदार वाला वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएचडी में एडमिशन से रिलेटेड, ठीक है। इस एक वीडियो में मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटियों को कवर करूँगा। ऑलमोस्ट उन सभी यूनिवर्सिटी को मैं यहाँ पर शामिल करने की कोशिश करूँगा, उन सभी यूनिवर्सिटियों को मैं यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूँगा जहाँ पर फ़िलहाल में पीएचडी में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन निकला हुआ है, ठीक है। तो चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि मैं इस वीडियो में इंडिया के समस्त उन यूनिवर्सिटियों को शामिल करने वाला हूं जहां से फिलहाल में पीएचडी में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन निकला हुआ है, ठीक है। हो सकता है वो आपके बिल्कुल पास की यूनिवर्सिटी हो जहां से पीएचडी करना आपका एक सपना हो, ठीक है। तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिल्कुल लास्ट तक देखना, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद न्यूज़ होने वाली है। साथ ही साथ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ऐसी न्यूज़ देता रहूँगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, जो कि कानपुर में है, मध्य प्रदेश में। और यहाँ पर पीएचडी में एडमिशन के लिए टोटल 972 सीट अवेलेबल है। कितनी? 972 सीट यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें आपका सबसे पहले मैं बता दूं, आपका यहाँ पर क्या होगा, एक एंट्रेंस एग्जाम होगा जिसका नाम है CSJMU-ET, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको सारी जानकारी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटियों को मैं कवर कर रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पर जो मेन जानकारी है वो मैं देता रहूँगा आपको। बाकी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हो, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात की जाए, देखो जो पीएचडी में एडमिशन के लिए यहाँ पर सीट अवेलेबल है 972, और इन 972 सीटों को इन्होंने दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक 90 भाग में, एक यूनिवर्सिटी कैंपस से तो 90 सीट है। किससे? यदि आप यूनिवर्सिटी कैंपस से करना चाहते हो तो वहाँ पर 90 सीट अवेलेबल है पीएचडी के लिए, और यदि आप अन्य कॉलेजों से पीएचडी करना चाहते हो वहाँ पर टोटल 882 सीट अवेलेबल है, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं। यदि हम फ़ी के बारे में बात करें तो यहाँ पर फ़ी के बारे में मैं बता दूँ, जनरल ओबीसी कैंडिडेट की फ़ीस है यहाँ पर 2500 रुपये, और जो SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनका फ़ी है यहाँ पर 1500 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर जो सीट हैं उनको डिवाइड किया गया है सब्जेक्ट वाइज। एक साइड लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी कैंपस पीएचडी, एक साइड लिखा हुआ है कॉलेज पीएचडी सीट। बायोकेमिस्ट्री 4 है, बायोटेक्नोलॉजी है, बॉटनी है, लाइफ साइंस है, जूलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, बिजनेस मैनेजमेंट है, केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस है, इंजीनियरिंग है, डिफरेंट एंड स्ट्रेटजी स्टडी है, इकोनॉमी है, एजुकेशन है, एजुकेशन ट्रेनिंग है, इंग्लिश लिटरेचर है, इसके अलावा जियोग्राफी है, हिंदी लिटरेचर है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, मटेरियल साइंस है, मैथमेटिक्स है, टेक्नोलॉजी है, म्यूजिक है, फार्मेसी है, फिलोसॉफी है, फिजिकल एजुकेशन है, फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, संस्कृत है, सोशल वर्क है, सोशियोलॉजी है, उर्दू है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, लॉ है, जर्नलिज्म है, मास कम्युनिकेशन है, MED है, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल 90 सीट है जो कैंपस से निकली हुई है, और ये 882 सीट है जो कहाँ से निकली हुई है, अदर कॉलेजों से निकली हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बिल्कुल यूजीसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब आपका नेट होना यहाँ पर बिल्कुल कंपलसरी है। साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान रहे, यहाँ पर आपको फेलोशिप प्रोवाइड करवाई जाएगी, स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यदि आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके ऊपर आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है, और फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और आपको बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक। अब हम बात करते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी के बारे में। अब यहाँ पर हम दूसरी यूनिवर्सिटी को कवर करने वाले हैं। जायपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा में है, और यहाँ से भी पीएचडी में एडमिशन के लिए सीटें अवेलेबल है, ठीक है। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये 4 अगस्त का नोटिफिकेशन है, नोएडा से जारी किया गया है, और यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 14 अगस्त है, ठीक है। 14 अगस्त तक आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर रिसर्च एरियाज क्या क्या है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन है, मैथमेटिक्स है, ह्यूमैनिटीज़ है, इस तरीके से ये कुछ स्ट्रीम है, कुछ डिपार्टमेंट है जहाँ से यहाँ पर वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, पीएचडी करने के लिए सीट अवेलेबल है, ठीक है। यदि यहाँ पर फॉर्म फ़ी के बारे में बात की जाए तो 1000 रुपये यहाँ पर फॉर्म फ़ी है, जो सभी कैटेगरी के लिए, किसी भी अलग ऐसे डिफरेंट बात नहीं है, यहाँ पर सभी कैटेगरी का बिल्कुल सेम फ़ी है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में बात करूँ यहाँ पर, तो जो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके पास MTech होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से,
क्या होना चाहिए, एमटेक होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ आपका एमटेक में एग्रीगेट 60% मार्क्स होने चाहिए। कितने, एमटेक में आपके एग्रीगेट 60% मार्क्स होने चाहिए। और यदि आपका वहाँ पर CGPA चला है तो आपके 6 से कम CGPA नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉट लेस देन 6 ऑन स्केल ऑफ 10, ठीक है। आपका जो CGPA वो 10 का है तो वहाँ पर आपका 6 से कम नहीं होना चाहिए और आपकी परसेंटेज जो एग्रीगेट 60 होनी चाहिए। यदि आप यहाँ से PhD करना चाहते हो, इसके अलावा यहाँ पर एक कंडीशन और दी हुई है यहाँ पर, तो यदि आप MCA कर रहे हुए हो तो आप इस कंडीशन को भी पढ़ सकते हो यदि आप MCA किए हुए हो तो, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर का। तो सिलेक्शन प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल सा है। आपका यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा वो किस बेस पर होगा, इंटरव्यू के बेस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। किसके बेस पर, इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन ध्यान रखना इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे मेन बात क्या है कि आपके पास नेट, स्लेट, UGC या CSIR JRF ये होना बिल्कुल कंपलसरी है यहाँ पर, ठीक है। तो नेट सेट होना बिल्कुल कंपलसरी है यहाँ पर। और यदि आप यहाँ से PhD करना चाहते हो तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके ऊपर जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आपको बहुत बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप यदि बिल्कुल इसी तरीके से अपडेट रहना चाहते हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। फिर हम चलते हैं अगली यूनिवर्सिटी पर। अब हम बात करते हैं अगली यूनिवर्सिटी पर जिसका नाम है अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, जहाँ से PhD में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन निकला हुआ है। और यहाँ पर जो 75 सब्जेक्ट है जहाँ से PhD के लिए सीट अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लास्ट डेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त 2021 यहाँ पर लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट है। और यहाँ से आप PhD MPhil दोनों कर सकते हो। इसके बाद यदि हम बात करें, द PhD एडमिशन इज अवेलेबल इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट ग्रुप, आर्ट, साइंस, माइरिन साइंस, इंडियन लैंग्वेज, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, फाइन आर्ट, एग्रीकल्चर, मेडिसिन एंड सारी ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं यहाँ पर PhD के लिए। और इसके अलावा यहाँ पर आप PhD फुल टाइम, पार्ट टाइम एवं दोनों तरीके से कर सकते हो। पार्ट टाइम आप इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से कर सकते हो। इसके अलावा फुल टाइम PhD भी कर सकते हो। और यदि यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफरिंग PhD की बात की जाए तो यहाँ पर ये आर्ट्स के कुछ सब्जेक्ट है जैसे इंग्लिश है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इकोनॉमी है, सोशियोलॉजी है, सोशल वर्क है, कॉमर्स है, पॉपुलेशन स्टडीज है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, रूरल डेवलपमेंट है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है और फिलोसॉफी है। साइंस के सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स है, स्टैटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, इसके अलावा जूलॉजी है, अप्लाइड जूलॉजी है। इस तरीके से ये साइंस के सब्जेक्ट हैं जो आपको सामने बिल्कुल दिख रहे होंगे। इसके बाद यदि हम बात करें माइरिन साइंस की, तो इसमें ये कुछ सब्जेक्ट है जिनसे आप यहाँ पर PhD कर सकते हो। इसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पर इंडियन लैंग्वेज, तो इंडियन लैंग्वेज में आप तमिल, हिंदी और इसके अलावा जो लैंग्विस्टिक भाषा है उससे PhD कर सकते हो। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में बात की जाए तो ये कुछ स्ट्रीम है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की, जिनसे आप यहाँ पर PhD कर सकते हो। इसके अलावा एजुकेशन के कुछ सब्जेक्ट हैं और फाइन आर्ट्स के कुछ सब्जेक्ट हैं जिनसे आप यहाँ पर PhD कर सकते हो। ये कुछ सब्जेक्ट हैं एग्रीकल्चर के जिनसे आप यहाँ पर PhD कर सकते हो, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है, देखो हर सब्जेक्ट की अलग अलग है। जैसे आर्ट स्ट्रीम का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसमें MA MCOM बिल्कुल कंपलसरी बताया गया है। यदि आप साइंस से करते हो तो MSc MCA कंपलसरी है। यदि आप माइरिन साइंस से करते हो तो आपका MSc जो आपका रिलेवेंट ब्रांच है उसे कंपलसरी है। और यदि आप इंडियन लैंग्वेज से करते हो तो आपका MA कंपलसरी है, आपका जो भी रिलेवेंट ब्रांच है उससे। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से आप तो आपका ME या MTech कंपलसरी है। और यदि आप एजुकेशन से हो तो एजुकेशन में आपका PG होना चाहिए, जो भी आपका रिलेवेंट ब्रांच है उससे। और यदि आप फाइन आर्ट से करना चाहते हो तो आपका MA MF FMA और या MPA से आपका मास्टर डिग्री होना बिल्कुल कंपलसरी है। इसके अलावा यदि आप एग्रीकल्चर से या हॉर्टिकल्चर से PhD करना चाहते हो, यदि आप हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर ब्रांच से हो तो आपका यहाँ पर MSc इन द रिवेलेंट ब्रांच एंड एग्रीकल्चर ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये आपका एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में आपका MSc यहाँ पर कंपलसरी है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर सबसे स्पेशल बात यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि आपके सब्जेक्ट में, ध्यान से सुनना, यदि आपके सब्जेक्ट में नेट सेट का एग्जाम होता है, कोई भी नेशनल लेवल का एग्जाम होता है या फिर कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, नेट या सेट का एग्जाम होता है तो यहाँ पर नेट या सेट बिल्कुल कंपलसरी है। यदि आपके नेट और सेट का एग्जाम नहीं होता तो फिर वो कंपलसरी नहीं है। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर यदि आपका नेट सेट होता है आपके सब्जेक्ट में तो वो यहाँ पर बिल्कुल कंपलसरी है, ठीक है। और आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आप जाके इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मैं बार बार बता रहा हूँ ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है,
ठीक है। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं अगली यूनिवर्सिटी के ऊपर, लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ, यदि आप बिल्कुल इसी तरीके से अपडेट रहना चाहते हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और हम इसी तरीके से बहुत शानदार शानदार आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगली यूनिवर्सिटी के बारे में। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जहां से पीएचडी में एडमिशन के लिए वैकेंसियां निकली हुई हैं। ठीक है। टोटल 117 सीट अवेलेबल है यहाँ पर पीएचडी के लिए। और यहाँ पर यदि हम फॉर्म के लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पर जो फॉर्म है वो 5 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ पर लास्ट डेट है वो 31 अगस्त है। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 5 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, 31 अगस्त यहाँ पर लास्ट डेट है। और यहाँ पर टोटल आप सीट अवेलेबल है 117, जो कि टोटल 20 सब्जेक्ट्स में। ठीक है। 20 सब्जेक्ट में यहाँ पर टोटल 117 सीट अवेलेबल हैं। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर ये कुछ डिपार्टमेंट है, जैसे कॉमर्स है, मैनेजमेंट साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, बॉटनी है, जूलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इकोनॉमी है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशल वर्क है, सोशियोलॉजी है। ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जहाँ से यहाँ पर पीएचडी के लिए सीट अवेलेबल है। ठीक है। और यदि आप यहाँ पर एलिजिबल हो तो प्लीज़ ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर जाके आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है। और आप सभी को बहुत बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक। आज हम इस वीडियो में केवल इन यूनिवर्सिटियों को ही कवर कर रहे हैं, जो यहाँ पर हमने 4 यूनिवर्सिटियों को कवर किया है, जहाँ से समथिंग 2000 के आसपास पीएचडी में एडमिशन के लिए सीट अवेलेबल है। ठीक है। और ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ऐसी जानकारी प्रोवाइड करवाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।